बेटा, कंप्यूटर क्लासेस के लिए तुम लोगों के पास पैसे कहाँ से आए? पापा, हमने सोचा कि हम क्लासेस यहाँ घर में ही खोलेंगे। वो पीछे वाले स्टोर रूम में उसे साफ करवा देंगे और कंप्यूटर और फर्नीचर लगवा के क्लासरूम तैयार। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। राइट। बोलो बेटा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए, कंप्यूटर, फर्नीचर और बाकी सामान के लिए हमने वो नेकलेस बेच दिया जो हम सारी सहेलियों ने पूर्वी को शादी में गिफ्ट दिया था, जिसमें से इन लोगों ने मेरी किटी के पैसे भी डाल दिए थे। इतने तुमने तुझको ही गिफ्ट दे दिया। हेलो हेलो हेलो, आप लोग सब हंसते ही रहने वाले हो। अरे अभी बहुत काम बाकी है, चलो। ये मरा वाला डोबा, सबसे बड़ा काम तो हो गया। कौन सा? उमा बहन को संदेशा मिल गया, अब कौन सा काम बाकी रहा? दादी माँ, अभी तो सिर्फ संदेशा गया है, लेकिन वो तो बाकी है ना। वो क्या? इनॉग्रेशन तो बाकी है दादी माँ, इनॉग्रेशन है ना। हाँ, इनॉग्रेशन करनी है और बहुत सारा काम है और बहुत कम टाइम। अब चलो। अरे बेटा, इतिहास उठाकर देख लो, बड़े बड़े काम हमेशा कम समय में ही हुए हैं। पेरिस में जो मिसेज, हिस्ट्री की बात बाद में करते हैं, पहले इनॉग्रेशन के बारे में सोचते हैं। हाँ। पूर्वी, तुम्हारी क्लासेस के लिए 4 पेंटिंग मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री। हाँ, और फोटोग्राफी की जिम्मेदारी मेरी। अलिया चोखा गिनो प्रसाद मैं बनाऊंगी। क्या बात है, सब सेट। कंप्यूटर्स की डिलीवरी और फर्नीचर मेरी जिम्मेदारी और इनवाइट्स मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अरे कुछ मेरे लिए भी तो छोड़ दो, सबसे इम्पोर्टेंट काम तो तू ही करेगी। रिबन तो तू ही काटेगी ना? नहीं, रिबन तो दादी माँ काटेंगी, है ना? ये ले लिया मैं छन का सॉरी वाला केक। चल अब हम जल्दी से केक खाकर खत्म कर देते, और उसके बाद तू उससे सॉरी बोल के ना अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेना। ऑसम ऑसम, व्हाट अ डिलीशियस केक यार। मुझे ना लड़की एकदम सर्वगुण संपन्न लगती है। आई एम श्योर कुकिंग के साथ साथ ना उसे सिलाई बुनाई भी आती होगी। सेल्फ डिपेंडेंट है, सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। अरे तू केक खा रहा है या रिश्वत? तारीफ तो ऐसे कर रहा है उस लड़की की जैसे रिश्ता लेकर आया है। देख यार, शादी ना सही, पर तुम्हारे इस सॉरी और थैंक यू के चक्कर में तुम दोनों के बीच दोस्ती तो हो सकती है ना। और तुम्हारी दोस्ती के चक्कर में तुम्हारे दोस्तों की भी दोस्ती हो जाएगी। दोस्तों की दोस्ती मतलब? अरे मतलब कि मेरी और सिंपल की, मतलब समझ रहा है ना? हाँ, सब समझ रहा हूं बेटा। मेरे पैचअप के चक्कर में तू अपना कैचअप बनाना चाहता है। अरे कैचअप को छोड़, ये सोच अगर तेरी उससे दोस्ती हो गई ना तो ऐसे केक रोज खाने को मिलेंगे। आज चॉकलेट मिला है, कल फ्रूट केक, फिर पाइनएप्पल, वो दूसरा कौन सा था? फ्रूट। ये ले ट्राई कर। ओए हिमांशु, हिमांशु, अबे क्या हुआ? केक में कहीं जहर तो नहीं? हिमांशु, उससे पूछता हूँ। Come on, jump. हेलो? ये क्या किया तुमने? इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम में? तुम्हारे कुत्ते का जहर मुझ पे नहीं चला तो तुमने केक में जहर डाल दिया। हेलो, क्या? मेरे दोस्त को लगा कि तुमने प्यार से केक भेजा है और बेचारा खाता गया। अब देखो उसकी हालत, ना सांस ले पा रहा है, ना आंखें भी बंद होती जा रही हैं। कौन सा जहर मिला तुमने केक में? क्या? जहर और केक में? ये क्या मजाक है? You just listen to me, मैं... No, you listen to me, Miss Chanchan. तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। What nonsense? ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? तकलीफ हो रही है ना कि मैं कैसे बोल सकता हूँ। तुम्हारी प्लानिंग तो हम दोनों की बोलती बंद करने की थी, पर मेरे हिस्से का जहर भी बेचारा मेरा दोस्त खा गया। बेहोश पड़ा है बेचारा। क्या? बेहोश हो गया? ऐसे कैसे बेहोश हो गया? उस केक में ऐसा कुछ था नहीं। देखिए, तुम्हारे दोस्त ने शायद कुछ और ही खा लिया। मेरा दोस्त कोई गाय भैंस है जो कुछ भी चढ़ के आ जाएगा? मेरे सामने उसने तुम्हारा केक खाया है जिसमें तुमने जहर मिलाया था। अब बेहोश पड़ा है बेचारा। ये तुमने ठीक नहीं किया। इसके लिए तुम्हें माफी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। देखिए मेरी बात,
हिमांशु पानी 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 चाहिए, एक मिनट रुक। हिमांशु पानी उठ उठ। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शाबाश, उठ उठ। तो ठीक है ना? वो केक उसमें हाँ पता है, उसमें जहर था, थोड़ा कम डाला था। उसके प्लान के हिसाब से तो हम दोनों को मारना ही था। अरे केक में तू टेंशन मत ले, मैंने फोन करके उसकी बैंड बजा दी है। बोल दिया कि अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे उससे पूछेगी तो अब पुलिस, जब मैं उस पर केस करूंगा। उसी का फोन है। बात कर। क्यों फोन किया है? ये पूछने के लिए मेरा दोस्त जिंदा है या मर गया? देखिए देखिए, प्लीज ऐसा मत कहिए। बस एक बार मुझे एग्जैक्टली बताइए कि आपके दोस्त को हुआ क्या है। उससे पूछ, उसने केक में अखरोट डाले थे क्या? तुमने केक में अखरोट डाले थे क्या? हाँ डाले थे, वो चॉकलेट वॉलनट केक था। चॉकलेट वॉलनट केक? तभी तो मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था। उसको बोल दे मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, मुझे वॉलनट से एलर्जी है। क्या? हेलो हेलो हेलो। सुनो, एक्चुअली मेरे दोस्त को वॉलनट से एलर्जी है, इसीलिए उसकी हालत खराब हो गई थी। बट ही इज फाइन नाउ। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि मेरी वजह से तुम्हारे दोस्त को। एक्चुअली मैंने तुम्हें जो भी कहा है उसके लिए। ओ या, तुमने जो कहा बहुत कहा, कुछ ज्यादा ही कह दिया। नाउ यू जस्ट लिसन टू मी। समझ के क्या रखा है मुझे? जो मन में आए वो बोल दोगे। गलती तुम्हारे दोस्त की है, उसे एलर्जी है। बिना चेक किए उसे वो केक खाना नहीं चाहिए था। और क्या कहा? मैंने केक में जहर मिलाया। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि इसको एलर्जी है। ओह रियली? वैसे तुम लोग हो क्या? हाँ, तुम्हें कुत्तों से एलर्जी है, उसे वॉलनट से एलर्जी है, अब मुझे तुमसे एलर्जी है। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे चेहरे से। अब दोबारा मुझे फोन मत करो। लिसन, यू लिसन। तुम्हारे फोन से और दिमाग से, दोनों से मेरा नंबर डिलीट करना। ओके? जस्ट डिलीट इट। इडियट कहीं। हेलो, क्या हुआ माना? गुस्सा कर रही थी ना? अबे गुस्सा तो मुझे तुझ पर आ रहा है। एलर्जी थी तो बोलना चाहिए ना। अरे तेरी वजह से सब सुनना पड़ा मुझे। कभी माफ नहीं करूंगी उसे। मुझ पे इल्जाम लगा रहा था, धमकी दे रहा था मुझे। किसकी गलती है उसे पता ही नहीं, लेकिन शुरू हो गया मुझ पे। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। छन छन, क्या है? क्या हुआ? इतनी भड़की हुई क्यों है? इडियट कहीं का। कौन? वही जिसको मोगैम्बो ने काटा था। सॉरी लिख के केक लेके गई थी उसके लिए। सडनली फोन करके चिल्लाने लग गया कि मैंने केक में जहर मिलाया, जिसकी वजह से उसके दोस्त की हालत खराब हो गई। कौन? हिमांशु? क्या कह रही छन छन? वो ठीक तो है ना? कोई उसे हॉस्पिटल लेके गया कि नहीं गया? हे भगवान, इसमें उसकी क्या गलती है? सिंपल, ठीक है वो। अभी पता चला कि हिमांशु को अखरोट से एलर्जी है, जो मैंने केक में डाले थे। अच्छा, पता नहीं किन पागलों से पाला पड़ गया मेरा। छन सिंपल। ओह, अरे मैं तुझे बुलाने आई थी और यहाँ पे खड़ी हो गई। चल चल, अंकल बुला रहे हैं। जी वो मेरी बेटी है। ओह थैंक यू सो मच। जी क्या हुआ पापा, आपने मुझे बुलाया? अरे तुम्हारी ऐड पढ़कर काफी लोगों के फोन आ रहे हैं। वो देखो, तुम्हारी माँ अभी भी फोन पे लगी हुई है। बहुत सारी लड़कियां तुम्हारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहती है। वाह! अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पूर्वी, इसका मतलब ये है कि इनॉग्रेशन के बाद कंप्यूटर क्लासेस शुरू। अरे अभी अभी एक एनजीओ से फोन आया था जो औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते हैं। एंड पता है क्या, उन्होंने तुम्हारी सोच की बहुत तारीफ की। गेस व्हाट, वो पूर्वी के इंस्टीट्यूशन से अपने ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वाह, रियली?
रियली? इसका मतलब है कि हमारी तरह और लोग भी सोचते हैं। अरे हमारी छन छन कुछ बोले और लोगों की सोच ना बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमें लोगों की सोच ही तो बदलनी है। बेचारे छोटे लोग, ना तो वो मौसम के हिसाब से अपने कपड़े बदल सकते, ना मौके के हिसाब से सोच। बेचारे तुषार भाई को ये सब करके क्या मिला होगा? बापूजी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज मैं उगराणी करने के बाद ही गद्दी पे आऊंगा। जय श्री कृष्ण। अब तुषार भाई नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं तो हूं, और जब तक मैं हूं तब तक आपके 3 बेटों में से किसी को हिसाब किताब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ? लो, बही खाते में से मैंने लिस्ट बना ली है। आज 15,80,000 की वसूली करनी है और 13,22,000 देने हैं। जब तक नया मैनेजर नहीं मिल जाता, हिसाब किताब मैं संभालूंगी। तुम बहू को संभालो तो ही बहुत है। ठीक है, चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। आओ जाओ बेटा। उमा, बात खत्म हो गई है, अब बस करो। बात ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? जो बात आपकी इज्जत की हो वो मेरे दिल पे लगती है, और जो बात मेरे दिल पे लग जाए वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। तुषार भाई की कमी हमारे धंधे को कभी महसूस नहीं होगी, लेकिन उसने जो गलती की वो उसे रोज महसूस होगी। आप रहने दीजिए ना, आप छोड़िए। आप बताइए ना, आज क्या डिनर में खाएंगे? कॉफी तो कोई फरमाइश कीजिए। मेरी फरमाइश तो ये है कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, और फिर खुशी से जो भी खाना बनाओगी ना, खा लूंगा। चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कौमुदी, रंजना, संजना, आपने बुलाया बा? आज तुम्हारे बापूजी ने फरमाइश की है कि रात के खाने में उन्हें छोले भटूरे चाहिए। उन्होंने फरमाइश की है। हाँ, तो छोले भटूरे ही बनेंगे। हाँ? नहीं तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। जी बा। अरे हाँ, साथ में है ना, टमाटो सूप और पुलाव भी बना लेना। ठीक है। हाँ, थोड़े थेपले भी उतार लेना, मुकुट को अच्छे लगते हैं। हाँ, और बहू, फरमाइश की है उन्होंने तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना वो बहुत नाराज हो जाएंगे बाबा, और फिर उन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। बा, आप फिक्र मत करिए बा, हम बाबूजी को नाराज नहीं होने देंगे। हाँ बा, कोई मौका नहीं देंगे। पर बाबूजी तो कभी शिकायत करते ही नहीं है। शिकायत नहीं करते तो रोज रोज फरमाइशें भी तो नहीं करते ना बाबूजी। बा, आप फिक्र मत करिए, कौमुदी भाभी तो इतने अच्छे छोले भटूरे बनाती है। हाँ, बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती है। रंजना, तुम कौमुदी की मदद करना। हाँ, और संजना तुम भी। हाँ बा, ये भी कोई कहने की बात है? पर बातें तो कहने की होती हैं। बा, मैं इसे बाद में समझा लूंगी। कितनी अच्छी और आज्ञाकारी बहुएं हैं मेरी। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे संस्कार और ऐसे विचार। थैंक यू बा, हमारी तारीफ करने के लिए। मैं अपनी बात कर रही थी बहू। तुम्हारे माँ बाप ने जो संस्कार दिए वो तो दिए, लेकिन यहाँ आकर तुम्हें जो संस्कार मिले हैं उसका फल देख रही हूँ मैं। मम्मी, जय श्री कृष्ण। अरे बेटा, तू कॉलेज से इतनी जल्दी आ गई? वो मम्मी, आज बहुत सुबह का लेक्चर था और फिर घर में काम भी था तो मैं जल्दी से लौट आई। भाभी, बस 10 मिनट में फ्रेश होके आती हूँ।
अरे बा, आज वो मानसी बहन मुझे पिज्जा बनाना सिखाने वाली है। आप हमेशा कहती है ना कि मुझे नए प्रकार के व्यंजन बनाना सीखना चाहिए, तो बस मानसी बहन को पिज्जा आता है तो मुझे वही सिखाने वाली है आज। अरे वाह, देखा, जो संस्कार मैं तुम लोगों को दे रही हूँ मैंने मानसी को भी दिए हैं, ताकि जैसे तुम्हारी प्रशंसा इस घर में हो रही है, मानसी की उसके ससुराल में हो। जाओ मम्मी। हाँ जा बेटा जा, लेकिन काम करने से पहले कुछ खा जरूर लेना। हाँ जी मम्मी। सब बात मानती है मेरी, पानी भी मुझसे पूछे बगैर नहीं पीती। नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। आर यू मैड? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मम्मी से ओवरनाइट ट्रिप के लिए परमिशन मांगूंगी और वो मुझे हाँ कह देंगी? जान ले लेंगी मेरी। मेरे घर में इन सब चीजों की परमिशन नहीं मिलती। तुम्हारे कहने पर जो टैटू बनवाया था ना, मुझे वो भी उनसे छुपाना पड़ता है। वो मुझे कॉलेज जाने देती हैं, ये ही बहुत है। हाँ, मैं करती हूँ कुछ। आइडिया, मानव भैया की हेल्प लूंगी, वो कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अरे खेलते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं। अब वो ध्यानचंद कहाँ पर है? उधर। ध्यानचंद, ध्यानचंद। अरे छन छन, यार ये हमेशा ऐसे बैठा क्यों रहता है? बैठा नहीं है, ध्यान में मगन है, इसलिए पापा ने इसका नाम ध्यानचंद रखा। और ये है जहांपना। इसे लगता है कि वो पूरी दुनिया का राजा है, चलता भी बिल्कुल राजाओं की तरह। और एटीट्यूड इसका, 4 बार बोला तब जाके एक बार नजर घुमाता है। और ये मेरी प्यारी सी अनारकली, म्यूजिक सुनते ही इसका डांस शुरू। सच? और ये मेरा क्यूटी पाई पुच पुच। आई लव यू। वाह 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 वाह, क्या बात है। नाउ दैट्स लाइक माय सिस्टर। पता है, कोई एनिमल लवर होना इस जैसे, क्या बात है। मतलब इंसान का यही नेचर ना उसको नेचर से कितना करीब लाता है, पता है। अच्छा, क्या चाहिए? अरे देखो तो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारे पास तब आता है जब उसे कुछ चाहिए? हाँ। मतलब आज मुझे कुछ चाहिए नहीं, आज मैं तुम दोनों कुछ देने आया हूँ। अपने नेचर रिट्रीट वाइल्ड लाइफ कैंप पे जाने का मौका देने आया हूँ। बोलो। वाइल्ड लाइफ कैंप? वाओ, नाइस। सी, ओहो रुकवीर, तुम और तुम्हारे प्लान्स। ये देखो, इसे भी पसंद नहीं आया। अब जाओ और मुझे अपना काम करने दो। कम या कैच। चन 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 चन, काम की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम दोनों मेरे साथ मेरे कैंप पे चले तो मैं तुम दोनों को 550 रुपीज पर डे दूंगा। 550 रुपीज पर डे? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। टोल्ड यू। इससे ज्यादा तो मैं अपने डॉग ट्रेनिंग से कमाती हूँ। वाह वाह, वेरी नाइस। अरे ये काम तुम पैसों के लिए नहीं, ये काम तो तुम नेचर के लिए कर रही। चल प्लीज लिसन टू मी, प्लीज। मेरे पास कोई वॉलंटियर नहीं है, प्लीज चलो ना मेरे कैंप पे, प्लीज। 2 दिन की बात, सिर्फ 2 दिन की बात, प्लीज मनाओ ना। मान जाना प्लीज, मजा आएगा। अच्छा ठीक है, यस यस, सोच कर बताती हूँ। प्लीज भाई, मैंने नेचर रिट्रीट वाइल्ड लाइफ एडवेंचर कैंप में अपना नाम लिखवा दिया है, लेकिन मम्मी से वहां जाने की परमिशन आप ही ले सकते हो। मानसी तू जानती है मम्मी नहीं मानेगी। अगर कुछ छोटी मोटी बात होती तो मैंने मना भी लेता, लेकिन ओवरनाइट स्टे, दैट्स इम्पॉसिबल। मम्मी आपकी बात कभी नहीं टालती। अब जो कहोगे मैं करूंगी। मैं क्या करूं? हाँ, मैं आपका रूम साफ कर देती हूँ, ये प्रेस हुए कपड़े रख देती हूँ, और हाँ, आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स डाउनलोड कर दूंगी, नए पुराने सारे। प्लीज भाई, और कोई भी काम होगा तो मैं वो भी कर दूंगी।
ये किसका मेल आया है? हाय बुलबुल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस नेचर रिट्रीट वाइल्ड लाइफ एडवेंचर कैंप को लेकर मैं कितना एक्साइटेड हूँ। पता है जब हम इस कैंप में मिलेंगे तो हमें मिले पूरे 15 दिन हो जाएंगे। हम आधे महीने की एनिवर्सरी को पूरे दिल से सेलिब्रेट करेंगे। मुझे कैंप में तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। तुम नहीं आई तो भी तुमसे प्यार रहेगा। तुम्हारा भंवरा। मानसी, तू चिंता मत कर, मम्मी को मैं मना लूंगा। ओह भाई, यू आर सो स्वीट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अभी अपने सब फ्रेंड्स को बता कर आती हूँ। मैं जानता हूँ मानसी, तो किसे फोन करने गई? मिस्टर भंवरा, तू मेरी छोटी बहन को फंसाएगा? तू देखता जा मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अब मानसी तो आएगी, साथ में उसका भाई भी आएगा। तू अपनी 15 दिन की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना और मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। मिलते हैं मिस्टर भंवरा नेचर्स रिट्रीट वाइल्ड लाइफ कैंप में। नेचर रिट्रीट वाइल्ड लाइफ एडवेंचर कैंप, सुन के कितना एक्साइटिंग लग रहा है। सोच क्या रही है? तुझे तो खुद नेचर से इतना प्यार है यार, चलना। सिंपल, पूर्वी की क्लासेस शुरू होने वाली है। हाँ तो ठीक है ना, और वैसे भी उसकी सारी तैयारी तो हो ही चुकी है ना। कंप्यूटर्स हो गए हैं, क्लासरूम्स हो गए हैं, अब बाकी काम तो उसे खुद करना पड़ेगा ना। और बेचारा ऋग्वेद, उसके पास तो कोई भी नहीं है। उसकी हेल्प के लिए तो हमें जाना ही चाहिए ना। वैसे तो ठीक कह रही है। तो मैं सोच क्या रही है? प्लीज 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 चलना चलना चलना, मजा आएगा। अच्छा ठीक है, जाएंगे, मजा आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.